अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं डॉक्टर खालिद महमूद शफी। ट्रम्प कार्ड, अजरबैजान आर्मीनिया की 35 साल लड़ाई खत्म, सेंट्रल एशिया में अमेरिका इन और रूस आउट। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग बंद कराने का सहरा अपने सर सजा लिया है। व्हाइट हाउस में 35 साल से तनाजे का शिकार अजरबैजान और आर्मीनिया की क्यादत ने पुरअमन हमसाये बनकर रहने का मुआहदा कर लिया है। दोनों मुल्क जंग की बजाय अब तिजारत करेंगे, जिसमें तीसरा फरीक अमेरिका होगा। अपने गैस जखायर की वजह से शोलों की सरजमीन कहलाने वाला अजरबैजान अब रूस के मुतबादिल के तौर पर यूरोपीय यूनियन तक रसाई हासिल करेगा और इसके लिए ट्रंप कॉरिडोर बनाया जाएगा। ट्रंप की सरपरस्ती में होने वाला यह मुआहदा जंगी सूरत हाल को तिजारती माहौल में बदलने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल एशिया में अमेरिका की जोरदार एंट्री और रूस की साबिक सोवियत स्टेटस से बेदखली का भी आगाज है। खित्ते के ममालिक को नेटो मेंबर्स बनने से रोकने के लिए यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने वाले रूस के लिए अमेरिका की ये एंट्री बहुत बड़ा सरप्राइज साबित हुई है। मादनियात और कुदरती जखायर से माला माल दो ममालिक अमरीकी की सालसी में इसके साथ हैं और ट्रंप को नोबल इनाम दिलवाने के लिए आगे हैं। सो इस तरह दो मजीद नॉमिनेशंस का इजाफा हो चुका है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया अमन मुआहदा न सिर्फ जनूबी कैस्कस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जोग्राफियाई और सियासी पेशरफ्त है, क्योंकि ये वो खिता है जो गुज़िश्ता 35 बरसों से मुसलसल कशीदगी, जंग और नस्ली तनाज़े की लपेट में रहा और जिसका मरकजी नुक्ता नगोर्नो कराबाख का वो मुतनाज़ा इलाका है जो अजरबैजान की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर वाक़ होने के बावजूद आबादी के नस्ली और सियासी झुकाव की बुनियाद पर आर्मीनिया के ज़ेरे असर रहा। ये तनाज़ा अपनी नौयत में मसला कश्मीर से बहुत हद तक मुशाबियत रखता है, क्योंकि यहाँ भी दो मुल्क एक ही खित्ते पर अपना हक जताते हैं। दोनों के अवाम के जज्बात इस मसले से जुड़े हुए हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात के मुताबिक फरीकैन के साथ खड़ी रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत की और इस असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर आज तक आर्मीनिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है, जो अजरबैजान के हक में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अक्कासी करता है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इसका मुकदमा पेश किया। 2020 की जंग के दौरान पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्किया ने एक मुश्तरका सिफारती व अस्करी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार की, जिसमें तुर्किया की अस्करी मदद जैसे कि टर्किश ड्रोन्स और जदीद हथियारों की फ्राहमी और पाकिस्तान की सियासी हिमायत ने अजरबैजान को फैसला कुन बरतरी दिलाई। यही इश्तराक आज तीनों ममालिक को खित्ते में एक मजबूत ब्लॉक पर तौर पर पेश कर रहा है, जो भारत समेत किसी भी मुखालिफ कुव्वत के सामने यकजहती से खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अजरबैजान पाकिस्तान को अपना करीबी ब्रादर मुल्क समझता है और भारत के साथ किसी भी मुमकिना जंग में हमारे साथ खड़े होने का बड़ा क्लियर इंदिया दे चुका है। अब अमरीकी सालसी में होने वाला ये मुआहदा इस लिहाज से तारीखी है कि इससे कबल हमेशा रूस ही फरीकैन के दरमियान सालिस का किरदार अदा करता आया है। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद मॉस्को ने 12 जंग बंदी के मुआहदे कराए, लेकिन वो ज्यादा देर तक कायम ना रह सके और वक्फे वक्फे से झड़पें और लड़ाइयां जारी रहीं। लेकिन इस बार अमेरिका ने बराह रास्त मैदान में उतरकर न सिर्फ मुज़ाकरात कराए बल्कि एक ऐसा मौशी मंसूबे को भी मुआहदे में शामिल किया जो खित्ते की जोग्राफिक अहमियत को यकसर बदलने की सलाहियत रखता है। इस मंसूबे को ट्रंप रूट बराए बैनुल अक़वामी अमन व खुशहाली का नाम दिया गया, जो कैस्पियन समुंदर से शुरू होकर आर्मीनिया के रास्ते अजरबैजान से जुड़े इलाके नख्चवान को जमीनी रास्ते से मिलाएगा और वहां से ये कॉरिडोर तुर्की में बहरे अस्वद तक जाएगा। ये राहदारी बज़ाहिर एक तिजारती और तवानाई की सप्लाई लाइन है, लेकिन इसका कुछ किलोमीटर हिस्सा
आर्मेनिया से गुजरना है। दो दुश्मन मुमालिक होने के नाते से ये मंसूबा रूस और तुर्किया के सालसी के बावजूद शुरू नहीं हो पाया। इसका आगाज न होने की बड़ी वजह यह है कि अजरबैजान चाहता है कि इस पर इसका मुकम्मल इख्तियार हो ताकि वो अपने इलाके निश्चवान, तुर्किया और यूरोप से बराह रास्त जुड़ सके और अपने तवानाई वसाइल को यूरोप और एशिया की मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके। जबकि दूसरी तरफ आर्मेनिया का मौकफ ये है कि ये इसकी सरजमीन है और इस पर मुकम्मल कंट्रोल इसी का होगा। अजरबैजान तीसरे मुल्क की निगरानी या सालसी में इस राहदारी को चलाने पर तैयार है, लेकिन आर्मेनिया ने माजी में इस पर आमीदगी नहीं जाहिर की। ये तनाज़ा दरअसल माशी, स्ट्रेटेजिक और सलामती के तीनों पहलुओं का कॉम्बिनेशन है। इस कॉरिडोर की तकमील से यूरोप को रूस की तवानाई दबाव से एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा और कैस्पियन के 48 अरब बैरल तेल और 292 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर बराह रास्त आलमी मंडियों तक पहुंच सकेंगे। अब इस कॉरिडोर को सिर्फ ट्रंप का नाम ही नहीं, साथ में अमेरिका की सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। इस मंसूबे में बड़ी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि एक्सन मोबाइल, शेवरॉन शामिल होंगे और इब्तदाई तख्तियों के मुताबिक इस पर कम से कम 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। व्हाइट हाउस में दस्तखत की तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान 35 साल तक लड़े, अब वो दोस्त हैं और तवील अरसे तक दोस्त रहेंगे। ये जुमला बज़ाहिर एक सादा सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में ये अमेरिकन स्ट्रेटजी की अक्कासी करता है जिसमें वॉशिंगटन खित्ते में रूस के असर को कम करते हुए अपने मौशी और जोग्राफिक असरात बढ़ाना चाहता है। मॉस्को को इस पेशरफ्त पर खासा तशवीश और बरहम है क्योंकि इसे माजी में हमेशा इस खित्ते में मरकजी सालिस और सलामती के जामिन के तौर पर देखा गया। अब अमेरिकन प्रेजेंस ने इस किरदार को बराह रास्त चैलेंज किया है। मुआहदे में 3 बड़े वादे किए गए हैं जिनमें फौजी दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा, सिफारती ताल्लुकात का क़याम और एक दूसरे की इलाकाई सालमियत का एहतराम शामिल है। अगरचे ये वादे माजी में भी कागज पर लिखे गए थे मगर अमली तौर पर निभाए ना जा सके। इस बार फर्क ये है कि मुआहदे के साथ एक बड़ी माशी मंसूबे को भी ज्वाइन किया गया है ताकि दोनों मुमालिक के मुफादात बराह रास्त अमन से जुड़े रहें। अमरीकी इंतजामिया ने अजरबैजान पर आयद दिफाई ताउन की पाबंदियां भी हटा दी ताकि अस्करी और टेक्निकल ताउन में रुकावट ना हो। इसके साथ साथ अमेरिका, अजरबैजान और आर्मेनिया ने एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुआहदा कामयाबी से नाफिज हो जाता है तो खित्ता न सिर्फ सियासी तौर पर मुस्तकम होगा बल्कि मौशी तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। ताहम अभी भी खतरात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी मुदाखलत के बगैर ये अमन कायम रखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि दोनों मुमालिक के अंदर सख्त गिर गिरोह ऐसे हैं जो समझौते को अपने कौमी वक़ार के खिलाफ समझते हैं। नगोर्नो कराबाख का हतमी स्टेटस अब भी धुंधला है और इस पर किसी किस्म की छेड़छाड़ दोबारा जंग को भड़का सकती है। तुर्किया और ईरान दोनों इस पेशरफ्त को अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। तुर्किया अजरबैजान का करीबी इत्तेहादी है और इस कॉरिडोर से इसे भी फायदा होगा, जबकि दूसरी तरफ ईरान के लिए ये एक जोग्राफिकल चैलेंज बन सकता है क्योंकि ये रास्ता इसे बाईपास करता है। दोनों मुमालिक में अमन मुआहदे पर अवामी रद्द अमल भी मुख्तलिफ है। अजरबैजान में लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और इसे अपनी एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फतह के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया में इस पर मुहतात उम्मीद और कुछ हलकों में सख्त मुखालफत पाई जाती है। इसकी मेन वजह यह है कि मुतनाज़ा इलाका अजरबैजान के पास वापस जाने के बाद आर्मेनिया खुद को शिकस्त खुर्दा समझता है। एक और जंग बंद कराने का क्रेडिट देते हुए ट्रंप को यह फायदा हुआ है कि दोनों रहनुमाओं ने ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया है। ये मुआहदा ट्रंप के हालिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का कंटिन्यूस सीरीज है
جس میں سب سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ جنگ بندی اور روانڈا اور کانگو کے درمیان امن معاہدے کی ثالثی بھی شامل ہے۔ سینٹرل ایشیا میں پاکستان اور بھارت جیسی دشمنی رکھنے والے دو ممالک میں 35 سال کی کشیدگی کا خاتمہ خوش آئند ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن دیرپا ثابت ہوگا یا ماضی کی طرح چند برسوں بعد یہ کاغذی وعدے بھی زمین پر بکھر جائیں گے؟ اگر فریقین اپنے اختلافات کو سفارتکاری، تجارت اور مشترکہ ترقی کے ذریعے حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ معاہدہ ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتا ہے جو جنوبی کیسپیئن سے نہیں بلکہ کمپلیٹ یوریشیا کے وسیع خطے میں امن، ترقی اور سیاسی توازن کا نیا باب ہو سکتا ہے، اور بصورت دیگر یہ ایک اور ناکام کوشش کے طور پر تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جائے گا، جیسا کہ اس خطے نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو کوششیں ہیں نوبل پیس پرائز کی طرف اور مختلف علاقوں میں اکنامک کو اور ٹریڈ کو ایک ذریعہ بنا کے امن قائم کرنے کی کوشش کیسے جاتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔